बढ़िया है। तो इस बार फिर क्या मूड है जनता का और आपका? जनता का मूड तो ये है जी कि यहाँ से सिंधिया समाज से टिकट मिलना चाहिए। अच्छा तो सिंधिया समाज से अगर टिकट मिलेगा, चाहे वो कांग्रेस से मिले जी कि बीजेपी से मिले, अच्छा, तो जीत पक्की है। चाहे किसी भी पार्टी से टिकट मिले तो फिर जीत पक्की है। सिंधिया एकता जिंदाबाद। हाँ मतलब समाजवाद वाला सिस्टम बिल्कुल है, रहेगा वो तो, क्योंकि पहले 2018 के चुनाव को देख लो आप। जी। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं मालवा क्षेत्र का सबसे स्ट्रॉन्ग न्यूज नेटवर्क तेजस न्यूज टीवी। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं तेजस और मैं हूं रामेश्वर, मेरे साथ देव पंडित कैमरामैन। साथियों, आज हम आए हुए हैं खिलचीपुर तहसील के मीना गांव में, जहां की हम देखेंगे दर्शकों का क्या रिजल्ट होता है, किस प्रकार से वो अपना मत व्यक्त करते हैं और किस सरकार ने उनका विकास किया, वो अगली बार फिर किस सरकार को चुनेंगे। तो समस्त ग्रामीण जन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो आप वीडियो पे अंत तक बने रहिए और वीडियो पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और देखिए, अब चालू करते हैं हमारी चुनावी चौपाल, जो कि खिलचीपुर तहसील की ये चुनावी चौपाल है मीना गांव की। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बा साहब से। राम राम बा साहब। राम राम। क्या नाम है आपका? बद्रीलाल जी। तो बा साहब, मैं पूछना चाहता हूँ, अब की बार किसकी सरकार बनेगी? वही बीजेपी बनेगी। अच्छा, बीजेपी बनेगी। तो आपके यहाँ से विधायक साहब किसको चुनेंगे आप? अजय मार साहब को। अच्छा, मार साहब को चुनेंगे। क्या क्या काम करवाया मार साहब ने? अच्छा करवाया। कभी फोन वोन लगाते हैं आप उनको? हाँ, मिले, आए हैं आपके गाँव में? आए नहीं बहुत सी बार। अच्छा अच्छा, चलो अच्छी बात है। और पेंशन वगैरह मिलती है आपको? मिलती है। चलो अच्छी बात है फिर तो। राम राम बा साहब, क्या नाम है आपका? किसालाल। अच्छा, तो अब की बार किसकी सरकार बनेगी मध्य प्रदेश में? यही बनेगी अपने मोदी वाली। मोदी वाली। क्या दे रहा है मोदी ऐसा आपको? किन दे रहे साहब? क्या दे रहा है, एक दो चीज बताओ ना। बहुत चीज दे जाओ, बहुत दे रही है। तो क्या दे रहा है ये बताओ ना। और तो और का पैसा डाल दिया, आदमी और का पैसा दे रही हो महीनेवार अच्छा है। हाँ। और छोरे और का साइकिल दे रही हो, पढ़ाई का पैसा दे रही हो, मांडा कर रही हो, अच्छा डिलीवरी का काम करा रही हो, गाड़ियाँ भेज रही हो, अच्छा, नहीं करा रही हो। हाँ सर, सभी सुविधा कर रही है। चलो अच्छी बात है। तो इधर हम और बा साहब से मिलेंगे। जयराम बा साहब, जय राम। क्या नाम है आपका? बेरू सिंह, अच्छा, कहाँ से हो आप? मीना गाँव से। मीना गांव से ही हो। तो अब की बार किसकी सरकार बनेगी? बीजेपी की। अच्छा, और विधायक के रूप में किसको देखना चाहोगे? अजय मार साहब है। क्या करते हैं ऐसा हजारी मार साहब आपका? काम करे, माँ को आदमी है, मतलब माँ कहीं भी काम करवा सका होना से। अच्छा, फोन वोन लगाते हैं तो उठाते हैं? हाँ बिल्कुल। कभी भी बुलाओ काम के लिए तो आते हैं? आ जा। आ जाते हैं। हाँ। चलो अच्छी बात है। तो चलिए, एक और बा साहब हमसे जुड़ चुके हैं, उनसे बात करें। नमस्ते बा साहब, आपका नाम बताओ। वो उनसे तो करेंगे, हम आपसे भी करेंगे पहले बात। आपका नाम क्या है? आपसे पहले। अरे तो उनमें कोई नहीं है। अरे मेरे को बस ये बता दो आप कि अब की बार किसकी सरकार बनेगी? अरे आप केवल सरकार बता दो किसकी बनेगी, ये बताओ, जो आपको अच्छा लगे। ये बताओ बस। नहीं तो वो तो बताएंगे सही, लेकिन आप बता दीजिए ना। ये बताओ भाई, मैं वोट देंगे। नहीं, ऐसे थोड़ी काम चला, आपको बताना पड़ेगा आप किसको चुनना चाहते हैं। ये जो बता देगा वही सही है। चलो ठीक है, आप बता दीजिए। अपन तो बीजेपी को चुनते हैं। अच्छा, और हजारी मास्टर न्यू नहीं चुन रही है, कद्दी एक वोट नहीं दावनी, क्योंकि मतलब है नहीं, सिर्फ झूठ बोलवा गला और कोई काम नहीं है उसका। अच्छा, पक्षपात करता है, उसका समाज को आगे पहुंचा दिया उसने, और सब समाज का एक भी कर्मचारी नहीं लिया उसने। अच्छा। और खड़ा होगा तो भले कोई खड़ा हो जाओ, उसको देंगे वोट। अगर मार साहब को चुना जाएगा, मान लिया जाए टिकट मिलेगा, हाँ तो हम तो नहीं देंगे, तो मार साहब को वोट नहीं देंगे? नहीं देंगे। अच्छा, नाराज हो जाएगा। ये तो ये दो एक खेती जो गौना को गलत तरीकों है खेबा को, हाँ। पर उसका समाज को ज्यादा उसने महत्व दिया खिलचीपुर क्षेत्र में। अच्छा अच्छा, दूसरे समाज का एक भी लड़का नहीं लगाया ना, समाज का है नहीं, मतलब काम किया इधर से भी पैसे ले लेता है, उधर से भी ले लेता है। अच्छा। तो जैसे काम वाम नहीं किया, अपने समाज के लड़कों को काम दिया सभी? हाँ, सभी को वही उस समाज ज्यादा तरक्की पर पहुंचाया उसने, और दूसरे समाज की कोई की नहीं सुनी। तो मतलब परिवर्तन चाहते हैं? परिवर्तन एमएलए की जगह तो हम वोट नहीं देंगे मास्टर को, और दूसरा खड़ा होगा नहीं तो बीजेपी को वोट देंगे। अच्छा, बीजेपी में अगर दूसरे कैंडिडेट को अगर टिकट मिलता है, हाँ, तो आप उसको दोगे? हाँ, उसको देंगे वोट। और मार साहब को मिलेगा तो नहीं दोगे? नहीं देंगे। चलो, ये तो बहुत बड़ी बात बोल दी आपने। चलो अच्छी बात है। तो और ग्रामीण जन हमारे साथ जुड़ चुके हैं इधर से। सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है आपका? भगवान सिंह। तो इस बार मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बन रही है? सर मोदी जी की बनेगी। अच्छा, मोदी जी को। और आपकी तहसील खिलचीपुर में कौन से विधायक के रूप में देखना चाहते हो? विधायक में तो जैसे है कि जैसे जो काम करिया वो तो मार साहब नहीं करियो,
और दूसरे नंबर पे फिर ईश्वर भाई बटावदार को भी अच्छी बात है। तो कुछ लोगों का तो इनका आपके गांव वालों का तो कहना है कि मार साहब काम नहीं करते, उनके समाज के लोगों को बढ़ावा दिया है। नहीं सर, जो मार साहब ने जो काम करे नहीं, आज दिन तक को रिकॉर्ड है सर के कोई विधायक फिर जिंदा हो के मार साहब अത്ര बड़ा हो जाएगा जहाँ तक कोई विधायक काम नहीं कर सकेगा। अच्छा हाँ। तो लोगों का तो कहना है जैसे उन्होंने विकास नहीं किया है अपने सर, अबे समाज वो तो अपने अपनी भावना है। हाँ। नहीं, मेरा गांव में पंचायत में जी 400 प्रधानमंत्री आवासा दी सरकार ने, और मुख्यमंत्री योजना की आवासा वही 60, 28 पशु शेड दिया। अच्छा काम किया जनता पार्टी ने। चलो अच्छी बात है। भाई साहब नमस्ते। नमस्ते सर। नमस्ते। क्या नाम है आपका? राम बाबू। तो क्या मूड है इस बार? सर मेरा तो मूड जिंदगी भर बीजेपी का ही है और मैं उसी के साथ रहूंगा। अच्छा। पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी बीजेपी से विधायक बने वो सबकी देखरेख करे, तो इससे सभी लोग बाग में कार्यकर्ता खुश रहे, निराश ना हो। बस मैं यही कहना चाहता हूँ शिवराज जी से खास करके कि वो ऐसा विधायक उतारे हमारे यहाँ जो सबकी सुने, और ये जो लोग बाग ऐसी बातें बता रहे हैं, ऐसी बातें इनको दुख है इसलिए बताते हैं। हाँ कोई ना, देखो ऐसा है कि सबको अपनी अपनी बात बताने का हक है। बात साहब ने उन्होंने उनका जो भी दुख है उनके साथ ऐसा हुआ होगा, उन्होंने देखा होगा तभी ऐसा बोला उन्होंने, तो जबरदस्ती नहीं बोलता है, तो उनका दुख प्रकट किया उनने। तो कहने का मतलब ये है सीधा सीधा संदेश कि जिनको भी उतारे, जो काम करे, जो ईमानदार लोग हैं उनको चुनाव में उतारे ताकि जनता भी वोट दे तो वो काम आए उनका। देखिए जनता तो बेचारी गायों की तरह रोड पर घूम रही है, ना कोई सुनता है। पर फिर भी सरकार से मेरा निवेदन है कि ऐसे व्यक्ति को चुनने टिकट देना चाहिए जो एक गरीब व्यक्ति की भी सुने और उसे सहयोग मिले। बहुत अच्छी बात है भाई साहब, अच्छी सोच है आपकी, धन्यवाद। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार। कहीं हाल चाल है? बढ़िया। बढ़िया। क्या नाम है आपका? लाल। अच्छा, तो इस बार क्या मूड है? बीजेपी है। अच्छा बीजेपी है। हाँ, तो बीजेपी ने क्या दे दिया ऐसा आपको? ये पेंशन दे दी अच्छा और सभी काम करी हमारा। अच्छा अच्छा। तो इस बार बीजेपी को जिताएंगे? हाँ जिताएंगे। कांग्रेस पार्टी भी तो अच्छी है, वो भी तो काम करती है। अरे वो भी करे तो करे ही है, सभी करे पार्टी तो। अच्छा चलो अच्छी बात है। बा साहब नमस्ते। चलो बा साहब का मूड नहीं है बात करने का। नमस्ते नमस्ते। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नारायण सिंह है। अच्छा, तो क्या इस बार क्या मूड है? नहीं कोई नहीं, नरेंद्र मोदी को। नरेंद्र मोदी जी को जिताएंगे, यानी कि आपका मूड क्या, किसको जिताओगे आप? वो एक ही बात होनी जी। उनने भला कर दिया, रिपेयरी सब चमार पड़े, सब पैसे वाला बना दिया किसने? मोदी जी ने। चलो अच्छी बात, और ठीक आदमी करते भूखा हो तो कहो। है। चलो ठीक ठीक ठीक, धन्यवाद। ठीक ठीक, धन्यवाद धन्यवाद। चलो उधर चलते भैया, उधर से शुरुआत करते हैं। यहाँ से चालू करा। अच्छा उधर से एक आदमी छोड़ के हमें मत दौड़ाओ यार। नमस्कार साहब। नमस्कार साहब। तो मीना गांव में आए हुए हैं आपके, क्या हाल चाल है? बहुत बढ़िया, आनंद है। बढ़िया है। तो इस बार फिर क्या मूड है जनता का और आपका? जनता का मूड तो ये है जी कि यहाँ से सुंदर समाज से टिकट मिलना चाहिए। अच्छा तो सुंदर समाज से अगर टिकट मिलेगा, चाहे वो कांग्रेस से मिले कि बीजेपी से मिले, अच्छा, तो जीत पक्की है। चाहे किसी भी पार्टी से टिकट मिले तो फिर जीत पक्की है। सोंदिया एकता जिंदाबाद। मतलब समाजवाद वाला सिस्टम बिल्कुल है, रहेगा वो तो, क्योंकि पहले 2018 के चुनाव को देख लो आप। जी। सारे सोंदिया समाज के लोग और गुर्जर समाज के लोग मिलकर राजा साहब को जिताया, जबकि टोटल सोंदिया बीजेपी में थे। तो पार्टी वालों को सोचना चाहिए कि इन लोगों की निराशा क्यों है। निराश होने का कारण यही है क्योंकि हम लोगों का विकास ही नहीं हुआ है। कोई जो बनता है वो अपने वालों का भला करता है, सभी समाज को ध्यान नहीं रखता है, तो फिर वोट कैसे देंगे लोग, कैसे चुनेंगे ऐसे व्यक्ति को? तो मतलब कुल मिला के है कि आपकी समाज से किसी व्यक्ति, हमारे समाज ऐसी है कि सभी समाजों को साथ लेकर निभाती है, मतलब सभी का साथ। किसी का साथ ऐसा नहीं है कि किसी का साथ नहीं देती है, सभी का साथ देती है, सबको साथ लेकर चलती है, इसलिए हमारे समाज का विधायक बन सकता है। तो मतलब आपके समाज का किसी एक व्यक्ति को टिकट दिलवाना चाहते हैं आप? जी, अच्छी बात है, होना ही चाहिए। राम राम बा साहब, क्या हाल चाल है? मजा। क्या नाम है? बापूला। अच्छा, तो इस बार क्या हाल चाल है आपके, क्या करेंगे आप आपकी तहसील में? मियाँ का नाम मोदी जी देंगे मत। अच्छा मोदी जी, वोट पाड़ो। चलो बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। राम राम साहब, क्या नाम है सर? रामलाल अच्छा रामलाल जी, तो इस बार क्या विचार है आपका? जो सबका है वो मेरा है, अच्छा, मतलब सरकार किसकी बननी चाहिए? जनता पार्टी की। जनता पार्टी। क्या दे रही है सर जनता पार्टी, जो सब जनता पार्टी सब तरह को सुविधा मिल रही है। अच्छा चलो अच्छी बात है, सुविधा मिलनी भी चाहिए, है ना। राम राम बा साहब। राम राम। अच्छा नाम वाम तो बता दो, अब तो बात मत करो। मनोहर सिंह। अच्छा, तो
मनोहर सिंह जी, इस बार किसकी सरकार बन रही है? मोदी जी की। अच्छा, मोदी जी। हाँ। कहीं कहीं दे रहा मोदी जी, दो चार चीज बता दो जरा। 2-4 चीज के बराबर पैसे दे रहा। हाँ, और मन के दे रहा। और आपको घर भी चला रहा। अच्छा, हाँ। राशन वाशन मिल रही हो? कहीं राशन नहीं चाह रहे और अरे गेहूं चावल मिल रहे हैं कि गाँव नहीं? चावल मिल रहा है और 2-2 हजार 2-2 हजार मिल रहा। इसीलिए वोट दे रहे हैं। और कल से मान लीजिए जीत गए, वापस आ गए, वो सरकार में बंद कर दिया तो कहीं कर देगा बंद। ये सब चीजें जो चल रही है फ्री की, जो कर देगा उन्होंने बंद कर देगा तो। दूसरा बना को देखो। हाँ। दूसरा बना है। ऐसे तो फिर आत्मनिर्भर नहीं बनेंगे नहीं अपन, वो तो भरोसे में चल रहा है। अगर मान लिया जाए इनने बंद कर दिया, कल से दूसरी सरकार आ गई या वही बन गए, बंद कर दिए, तो फिर मतलब पैसों के लिए वोट दे रहे हैं अपन। या पर कभी भी जीतेगा। अच्छा, वही जीतेगी, भरोसा है आपको? हाँ, भरोसा है। चलो, अच्छी बात है फिर तो। जयराम साहब, क्या नाम है आपका? कालू सिंह, अच्छा, तो सर इस बार क्या मूड है आपका? बीजेपी। अच्छा, बीजेपी। तो मेरे को एक काम कीजिए, आप बीजेपी कर रहे हो सब, तो 5 काम बड़े बड़े गिनवा दीजिए आप बीजेपी के। 5 काम का बड़ा बड़ा गिना हुआ, सभी तो काम बीजेपी का ही। नहीं तो 5 काम बता दीजिए, क्योंकि जनता देख रही है वो कि बीजेपी। क्यों कुछ लोगों का कहना है, जैसे मैं हर गांव में सर्वे कर रहा हूँ, सब जगह चुने हुए चौपाल लगा रहा हूँ, तो कुछ लोग मेरे को कमेंट करके ये भी बोलते हैं कि आप बीजेपी का प्रचार कर रहे हो या आप ये कर रहे हो। तो भैया ऐसा तो कुछ नहीं, मेरे पास सभी लोग बैठे हुए हैं, कांग्रेस वाले भी बैठे हैं, बीजेपी वाले, तो इसमें कांग्रेस और बीजेपी क्या है? जो कांग्रेस में वोट देना है वो तो कांग्रेस में देगा ही है जी। और हम तो बीजेपी में दे ही दिया शुरू से, तो बीजेपी में देना ही है हमें तो जी। हाँ। तो मेरे को कुल मिला के जब मीना गांव में मैं आया तो सब तरह के लोग मिले, कांग्रेस वाले भी मिले, बीजेपी। तो पार्टी तो हमारे अंदर है, लेकिन अगर आपका विकास हुआ है, कुछ आपके अंदर बदलाव हुआ है, तो आप चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, किसी को भी कर सकते हो वोट, उससे मतलब नहीं। तो बीजेपी दे रहा शुरू से, तो बीजेपी दे रहा। बहुत बहुत धन्यवाद। बस सर नमस्ते। नमस्ते सर। क्या हाल चाल है? बढ़िया साहब। बढ़िया। तो इस बार सोयाबीन तो सूख गई क्योंकि पानी गिर नहीं रहा है, है ना? मामो देखो अच्छा, मामा जी पे फिर मतलब पूरा आत्मनिर्भर है सरकार पे, हम कुछ नहीं कर सकते, है ना? मान लो आप। तो इस बार फिर मामा जी को जिताना है। मामा जी जीतेगा, पण एक तो रोडमल नागर बदल लो मामा, अच्छा। और एक यहाँ खिलचीपुर तहसील से हाँ, हाँ। आणि जीतनो हो, हाँ, तो मतलब यो कैंडिडेट मतलब कैंडिडेट को चेंज। हाँ चेंज करना पड़ेगा। अच्छा, तो किसको दिलाना चाहते हैं आप? मतलब मान लो उनके ऊपर है वो, तो मतलब सोनिया समाज दे दे, गुजर दे दे भले, पानी तो चेंज करना चाह। ये जातिवाद कर रही हो, एक तो मगर मनक मरार दी, एक तो फिपल दी में मोटियार छोरो मरार दी, मतलब असो जातिवाद पर काम चल रही हो। हाँ चलो, अच्छी बात है। तो आपका क्या विचार है? आपके पास आया था मैं फर्स्ट में। राम राम साहब, जय श्री राम साहब। मैं वो सबको एक ही विचार। अच्छा, तो थोड़ा उनको विचार बता दियो, आपको भी, क्योंकि अलग अलग दिमाग रहे, अलग अलग विचार। अभी एक ही विचार चला हो रहा है, मार बोलेंगे। तो जैसा आप अभी बोलिए, आप ही बता दो, कन की सरकार बनाओ। तो रही नहीं, सरकार तो वही चल रही है जो चल रही वही वर्तमान सरकार। चलो, अच्छी बात है। तो दर्शकों, आप देख रहे थे मीना गांव की जनता का मूड, तो और हम दिखाएंगे यहाँ किस प्रकार से अपने अपने भाव प्रकट कर रहे हैं सभी लोग, तो क्या क्या बातें होती है सब आप देख ही रहे हैं। तो मैं आपको, और इधर कुछ दर्शक हमारे साथ है, युवा भी है, उनसे बातचीत करेंगे। तो आइए। जय श्री राम साहब, क्या हाल चाल है बस आप? बढ़िया, मजे क्या। अच्छा, तो इस बार क्या मूड है? मूड तो कैंडिडेट बदलागा तो जनता पार्टी का, या मतलब जो कैंडिडेट या सीट आएगी, अगर जो वही रहेगा कैंडिडेट, मतलब जो पहले वाला ही, तो फिर कांग्रेस की सीट आएगी। अच्छा, मतलब कुल मिला के आपका कहना है कि कैंडिडेट बदलना चाहिए। हाँ, जनता पार्टी का कैंडिडेट बदलागा तो पार्टी तो बढ़िया है, ऊपर तो बढ़िया है। सरकार को तो अपने विचार ही है कि सरकार तो जहाँ तक 90-95% वही बनेगी, लेकिन आपकी तहसील में बदलाव चाहते हैं आप? तहसील में नहीं, जनता पार्टी के कैंडिडेट को बदलाव चाहते हैं। अच्छा, चलो, अच्छी बात है। राम राम साहब। राम साहब, क्या हाल चाल है? मजा का नरों का सोयाबीन होगी। तो पानी वानी तो गिर नहीं रही हो? अब पानी नहीं गिरते, मुझे जाना शिवराज सिंह ने करोगे कहीं की पूर्ति। तो अभी बोल रहे हैं वो बीमा वीमा डालेंगे शायद इसके पहले। तो मान लो डालना ही है उन्हें, तो फिर जाके तो कहाँ जाओगे फिर वो, है ना? तो फिर इस बार किसकी सरकार? दान पड़ गया, उन्हीं की सरकार बनती आ रही बीजेपी की, है नहीं? चलो, अच्छी बात है। और आपकी तहसील में नंबर 1 है, सोनिया टिकट मतलब एक तरफा वोट मिलेगा, है ना? चलो, ठीक है। राम राम साहब, तो क्या विचार है आपका? हमारे विचार में दो ही पार्टी झूठ बोल रही नहीं गाँव में। अच्छा, मतलब जैसे देश आजाद हुई हो, वहाँ से दो ही पार्टी जीत रही, जी जी। पर आज तक सांसद निधि और विधायक निधि एक भी बार नहीं है इस गांव में। अच्छा, और दो ही पार्टी 18 में राजा साहब ने खड़ा होकर की गया, गाँव चबूतरा में बनूंगा, अभी तक नहीं आया। और फिर रोडमल नागर के टाइम पे लसुलिया सरपंच और बरखेड़ी सरपंच ने रोडमल नागर से बात करवाई कि 5 लाख रुपया मंदिर पे देंगे, उनने भी आज तक ना तो मंदिर पे पैसे देना आया। अच्छा, तो क्या चाहते हैं अभी आप बताइए दर्शकों को और सभी जितने भी कि ना तो हमने दोनों से मांगी थी जी, तो वो मतलब खुद बोल के गए? खुद बोल के गए हो। अच्छा, तो वो जब तक आचार संहिता न लगे उनसे पहले दो ही नेता और आए और माँ जो राशि बोली वो दे। अच्छा, मतलब आपकी जो पुरानी मांगे हैं, क्योंकि आपने तो बोला नहीं था
वो खुद बोल के गए थे, तो जो बोल के गए थे वो राशि दे, और जो भी आप जैसे मान लिया जाए वो राशि के बदले में वोट वगैरह जो भी है। हाँ तो बिल्कुल, अगर वो उनका वादा पे कायम रहेंगे तो हम भी उनके तो आप भी वादे पे कायम रहो। बिल्कुल, जिस पार्टी का टाइम पे आके पैसे देगा उसी पार्टी को वोट देंगे। देख लीजिए भैया, ये बात भाई साहब ने सबसे बड़ी बात बोल दी है, क्योंकि उन्होंने तो आपसे बोला नहीं था, वो खुद बोल रहे हैं कि आपने ही आके यहाँ बोला था। तो जिस भी पार्टी का व्यक्ति यहाँ आकर वादा करके गया था वो वादा पूरा करे, और वो भी अपने वादे पे खरा उतरेंगे। राज्य साहब की मतलब वो यात्रा निकली, हाथ जोड़ो यात्रा, तो वादे के चक्कर में मीना गांव में नहीं आया, अमलाबे में निकल गए, कोटकिया में निकल गए। पैसे के चक्कर में यहाँ नहीं आया। और बीजेपी की यात्रा निकली थी, विकास यात्रा, वो भी मुर्देड़ी में रह गए, पर वो यहाँ नहीं आए पैसे के चक्कर में। अच्छा, मतलब वादा एक तो पूरा नहीं किया, दूसरा जनता के पास आए भी नहीं, तो ये सबसे बड़ी बात है। तो आइए और थोड़े बहुत और हमारे पास युवा हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे हम। तो इधर आ जाओ भैया, आप इधर आ जाओ। आप डर क्यों रहे हो यार इतने? यूट्यूब चैनल अपना। तो भैया नमस्ते। नमस्ते सर। क्या नाम है आपका? सतवंत सिंह। अच्छा, तो इस बार किसकी सरकार बनाने का विचार है? सर हमें दोनों पार्टी के विधायक बना चुके हैं, हम बीजेपी के भी बना चुके हैं, कांग्रेस के भी बना चुके हैं। हमारी विधानसभा में ना तो कोई स्वास्थ्य केंद्र सही साठ है, हम या तो 80 किलोमीटर झालावाड़ जाते हैं, या उज्जैन जाते हैं, या इंदौर जाते हैं। ये सुनो, सबसे बड़ी बात बोल रहे हो आप, इधर मुंह करके, और पूरी जनता देख रही है। और एक हमारा क्या है, शिक्षा विभाग बहुत कमजोर है जो हमारा क्षेत्र का है वो। तो ये दोनों चीजें अगर हमें जो अच्छा देगा, चाहे वो बीजेपी दो चाहे कांग्रेस दो, उसी को ही हम बनाएंगे। दोनों को बना छोड़ दिया हमने, कभी इन्होंने इस चीज पे ध्यान नहीं दिया, ना तो स्वास्थ्य पे दिया और ना शिक्षा पे दिया है। स्वास्थ्य और शिक्षा सबसे बड़ी। हमें अन्य दान नहीं चाहिए, हमें मतलब 1,000 रुपए भी नहीं चाहिए फ्री का। ये कहाँ से देंगे? हमें दे रहे हैं, क्या करेंगे हम इसका? हमें नहीं चाहिए। सही है। हमें दो ही चीज चाहिए, एक तो शिक्षा और एक स्वास्थ्य। हम झालावाड़ जाते हैं, उज्जैन जाते हैं, इंदौर जाते हैं, हमारे यहाँ कोई ऐसा हॉस्पिटल ही नहीं है अब तक। दोनों पार्टियों के विधायक बन चुके हैं, दरबार भी बन गए थे, मार साहब भी बन गए, बहुत सारे बीजेपी के रह चुके हैं, बहुत सारे कांग्रेस के रह चुके हैं, सांसद भी हो चुके हैं, सब कुछ हो चुका है, लेकिन उन्होंने किसी ने भी हमारा विकास नहीं किया इस विधानसभा। सांसद महोदय तो अपने पास के ही थे पहले। तो हमने बोला ना, किसी ने भी विकास नहीं किया। दो ही चीज अगर जो देगा वो आम आदमी पार्टी देगी तो उसे ही देंगे हम। ये है हमारा मुद्दा। मतलब कुल मिला के बात ये है कि विकास होना चाहिए, दो चीज का विकास, दोनों चीज, शिक्षा और स्वास्थ्य, बस दोनों चीजों से हमारा विधानसभा पिछड़ा हुआ है। दोनों चीजों से लोगों को तो बस लूट है अपनी अपनी। जो बीजेपी का है उससे बीजेपी की लूट है, जो कांग्रेस का है उससे कांग्रेस की लूट है, लेकिन उस पर ध्यान कोई नहीं दे रहा है। उनको बस वोट चाहिए और आम आदमी को पैसा चाहिए, धर्म का पैसा नाज मिलना बस हमें नहीं चाहिए। सब बंद कर दो, दो चीज पे ध्यान दो आप। सही है। दो चीज अगर सही साठ होगी तो ऑटोमेटिक सब कुछ। हाँ, सब मान लिया जाए, शिक्षा और स्वास्थ्य, ये चीज फ्री कर दो आप तो, और सब कुछ बंद कर दो। बस दो चीज चाहिए हमें, फिर काय में चाहिए पैसे? फिर नहीं चाहिए हमें कुछ। हमें ऐसे विधायक चाहिए, ऐसे ही सरकार चाहिए जो हमें दो चीज देगी बस। अच्छी बात है, बहुत अच्छी सोच है आपकी, धन्यवाद भाई साहब। तो भाई साहब नमस्ते। नमस्ते सर। क्या नाम है आपका? कंवरलाल तोमर। अच्छा, तोमर साहब ये बताइए मेरे को कि इस बार क्या मूड है आपका? सर ऐसा है कि जैसी लहर चलेगी उसी प्रकार से हम भी लहर में शामिल हो जाएंगे। अच्छा, ये हमारा मूड है। और खासकर तो बीजेपी का समर्थन करते हैं, क्योंकि बीजेपी ने इतना योगदान दिया है भारत में कि अपन राज्य सरकार से भी चाहे तो भले तो कोई अपना करे नहीं खुदा कोई आकर, लेकिन मोदी जी की देन है जो आज भारत में जो समझ लो जी जान से जी रहे लोग, गुंडागर्दी खत्म कर रहे हैं। सिर्फ कमी ये हो रही है कि किसानों पे बहुत कम ध्यान दे रहे हैं बीजेपी वाला। तो उनसे निवेदन है कि वो किसानों पर जल्दी से जल्दी ध्यान देने की कृपा करें। इतनी बड़ी बात कहता। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। भाई साहब नमस्ते। क्या नाम है सर आपका? विक्रम सिंह सोंदिया। अच्छा, तो सर मेरे को ये बताइए, आप इस बार क्या मूड है आपका? सर बीजेपी। तो बीजेपी ने क्या दिया आपको? जैसे भाई साहब अभी बता रहे थे कि 2-3 चीजें होनी चाहिए, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है। नहीं, शिक्षा के लिए जैसे कि अब वैकेंसी चल रही है, टीचर की वैकेंसी चल रही है, उसके बाद में 1 लाख से ज़्यादा सरकारी नौकरी में मतलब अभी तक हो चुकी है मध्य प्रदेश सरकार में। उसके बाद में मेडिकल कॉलेज जो शिवराज सिंह जी सरकार में मतलब जो 1956 से 2006 तक 5 मेडिकल कॉलेज थे अपने यहाँ, लेकिन 2006 के बाद में 25 मेडिकल कॉलेज अभी तक उन्होंने करवाए। इसके बाद में बहुत सारे काम है जो शिवराज सिंह जैसे 1,000 रुपये महिलाओं को दे रहे हैं। उसके बाद में मतलब हर क्षेत्र में और ग्रामीण क्षेत्र में बहुत ज़्यादा विकास करवाया उनके द्वारा। इसलिए हम चाहते हैं कि मतलब एक बार फिर शिवराज सिंह जी चौहान की सरकार से मतलब एक बार और मामा जी को मौका मिलना चाहिए। चलो अच्छी बात, धन्यवाद भाई साहब। एक जो भ्रष्टता कम हो, बोलिए आप। बीजेपी वाले से निवेदन है कि नेता बनाओ, ऐसा बनाओ कि भ्रष्टता में ना डूबे और इतना लोभ माया में न डूबे, ताकि वो दूसरों तक पहुंचाए। उनकी आम जनता पे भी ध्यान दे, भ्रष्टाचार ना करे। हाँ, भ्रष्टाचार ना करे। चलो अच्छी बात है। बस साहब नमस्ते। तो कुछ तो बोलो, पेंशन वेंशन दे रही हो कि नहीं? या तो बता दो। दे रही हो? हाँ, तो यही तो पूछ रहा हूँ मैं आपसे, थोड़ी इंग्लिश में बुलवा रहा हूँ। आपको तो बताना है बस, पेंशन वेंशन मिल रही? बढ़िया चंगा। चलो अच्छी बात।
एक और भाई साहब हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे आप। भाई साहब नमस्ते, जय श्री राम। क्या नाम है आपका? लखन चौहान। अच्छा, तो चौहान साहब ये बताइए इस बार क्या मूड है? बीजेपी के हम हिंदू और हिंदूवादी पार्टी को चुनना चाहेंगे और क्या। अच्छा, तो वो तो अच्छी बात है, आप चुनना चाहोगे चुनो, लेकिन विकास की बात हो रही है, तो विकास हुआ कि नहीं? सर विकास चाहिए नहीं, बस हम हिंदू और हिंदूवादी पार्टी को चुनेंगे और कुछ नहीं चाहिए। अच्छी बात है भाई साहब, धन्यवाद। भाई साहब आपका नाम क्या है? सुरेंद्र सिसोदिया। अच्छा, तो सर ये बताइए इस बार क्या किसकी सरकार बनेगी? सरकार तो जो भी बनेगी, लेकिन जो मुद्दा है जो भैया ने बताया था शिक्षा और स्वास्थ्य का, वो पूरा होना चाहिए। वो पूरा करेगा, जो उनको विकास की राह पे ले जाएगा, शिक्षा और स्वास्थ्य को अच्छी तरह ले जाएगा, उसी के साथ हम खड़े रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। कुल मिलाकर यहाँ का रिजल्ट ये है, जो व्यक्ति स्वास्थ्य और शिक्षा दो चीज को सुधार के देगा, उसी को यहाँ से वो जीता पाएंगे। और बात भी एकदम सही है दर्शकों, आप देख ही चुके हैं कि भ्रष्टाचार खत्म होगा तो आम जनता की भी जो कंडीशन है वो सुधरेगी। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा ज़रूरत हमारे क्षेत्र में शिक्षा और स्वास्थ्य की है, क्योंकि हमारा क्षेत्र जो है सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र माना जाता था पहले, और अब भी वैसा ही है। कुछ सुधार हुआ लेकिन उतना नहीं हुआ। तो कहने का मतलब यही है कि जो भी ये वीडियो देख रहा है वो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। मीना गाँव का ये दृश्य था चुनावी चौपाल का, सभी लोग हमारे साथ जुड़े हुए थे, सभी ने अपना अपना मत रखा, अलग अलग मत। तो आप देख ही चुके हैं ये चौपाल, यहीं पे एंड करते हैं। जय हिंद, नमस्कार।